हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का आपका वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड आपके स्पॉटिंग एरर्स जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं आने वाले सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। और पहले की तरह मैं बता दूं, वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको नाउन, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव के रूल्स हैं जो आपको एक बार पता होने चाहिए। यदि आपने पढ़े नहीं है तो एक बार मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार रिवाइज़ करके फिर इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं हमारी, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के बताता था, उसको देख के हमारी वीडियो चैनल्स के बारे में जज कर लेते हैं। तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारी और वीडियो भी देखिए जिसमें मैंने आपके जो आप कमेंट करते हो, जो आप मुझे सजेशन देते हो, सारी की सारी मैंने इंक्लूड कर रखी हैं कि आगे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उन क्वेश्चनों की मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप पुरानी वाली वीडियोज़ देख के बस ऐसे ही मत जज कीजिए। तो आपने जो मेरे को कमेंट करके सजेशन दिए हैं, आपने जितने भी आपके सारे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे आपका 1 बजे कमेंट आए, चाहे रात के 3 बजे कमेंट आए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके। और जितनी भी आप सजेशन देते हो, जितनी वीडियोस आती हैं, उनमें मैं सारी सजेशन आपकी डालता हूँ। तो खाली एक पुरानी वीडियोज़ को देख के आप जज मत कीजिए। जो मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ आपके सजेशन पे और आप जो मेरे को दे रहे हो, तो उनको भी देख के आप थोड़ा देखिए कि मैं जो अपनी इम्प्रूवमेंट है क्वेश्चनों की, कि आपको बताने की जितना मैं डाटा हो सके क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर। पहला है आपका, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दस यूज टू बी इन द अर्ली 70s। तो आपने एडजेक्टिव के अंदर एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री कंजंक्शन के बीच में यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होती है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए पार्ट ए के अंदर एज, बेटर, एज यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये कंजंक्शन है आपका एज। तो इसके बीच में जो आपकी डिग्री होगी वो पॉजिटिव डिग्री होगी, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। तो बेटर की पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी गुड, तो यहाँ हम बेटर को किससे रिप्लेस कर देंगे? गुड से। तो यहाँ पे आपका एरर है पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट है आपका, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका एक्सेप्टेड है, यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये एडजेक्टिव का चैप्टर है, ठीक है, टाइपिंग करते वक्त मैं मानता हूं कि वर्ब में मान लो एस या ईएस की गलती हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम एरर यहां पर मैं निकालूंगा वो सिर्फ मैं एडजेक्टिव के ही निकालूंगा। ठीक है, टाइपिंग में कई बार हाँ किसी वर्ब में एस नहीं लगता या ईएस लग जाता है, कुछ भी लग जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मैक्सिमम एरर मैं निकालूंगा वो सिर्फ एडजेक्टिव के निकालूंगा। प्रोनाउन की वीडियो में प्रोनाउन के, नाउन की वीडियो में नाउन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेप्टेड है इसको हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव फॉर्म से। सो एक्सेप्ट की एडजेक्टिव फॉर्म होती है आपकी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। नेक्स्ट है आपका, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। तो आपने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल होते हैं आपके रियल नंबर लाइक 1 2 3 4, ठीक है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं आपके जो ऑर्डर बताते हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको पता है जो द का यूज होता है उसे हम किसके साथ यूज करते हैं? ऑर्डिनल के साथ। यानी कि जो आपका टू है वो आएगा फर्स्ट के प्लेस पर और जो फर्स्ट आएगा वो आएगा टू के प्लेस पर। सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। नेक्स्ट है आपका, even today it is incredulous to think that man have walked on the moon। तो सबसे पहले यहां पे मैं बता देता हूं आपको जो एरर है आपका वो है पार्ट बी के अंदर। जो आपका यहां पर वर्ड है incredulous वही गलत यूज किया गया है यहां पर।
यहां पर वर्ड जो यूज किया जाना चाहिए था वो था आपका इनक्रेडिबल। इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट है आपका द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपैरिजन किया गया है कैशियर और अकाउंटेंट के बीच में किया गया है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए पार्ट बी के अंदर किसका यूज़ किया गया है, अर्ली का। तो यहाँ पे हम अर्ली को किससे रिप्लेस करेंगे, अर्लियर से। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। तो यहाँ पे एरर है आपका पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट है आपका अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। यहाँ पे जो आपका मोमेंट है इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव फॉर्म होता है आपका मोमेंट का मोमेंटरी। अ मोमेंटरी डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट है आपका द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स फास्टर। तो यहाँ भी आपका जो एरर है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो हम न्यूअर है जो आपका उसे हम रिप्लेस करेंगे न्यू से। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑफ के बाद आपका क्या आ गया, नाउन मशीन्स, और ऑफ से पहले हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। आपको पता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपको पता होगा स्ट्रक्चर। मैंने आपको प्रोनाउन के जो लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लोथ्स फास्टर। तो यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट है आपका डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपका एरर है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड ही है, क्योंकि चैप्टर ही आपका एडजेक्टिव का चला हुआ है। सो यहाँ पर जो आपका पैनिक्ड है इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पैनिक का, पैनिकी, PANICKY, ये होता है एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे हम पैनिक्ड को रिप्लेस कर देंगे पैनिकी से। तो यहाँ जो आपका सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, डू नॉट गेट पैनिकी इन इमरजेंसीज। तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। सो यहाँ पे आप देखिए पार्ट ए के अंदर जो आपका एरर है वो है, हम जो आपकी केयरफुली है इसको रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से। मीन्स जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है केयरफुल, CAREFUL। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। तो यहाँ पे जो आपका एरर है, आपको पता है यहाँ पे जो आपका चुनाव किया जा रहा है वो बहुत सारी मॉडल्स में से किया जा रहा है जेसिका को लेकर, कि जेसिका है जो सभी मॉडलों से क्या है, सभी मॉडलों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, या गुड लुकिंग वन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। तो मोर को किससे रिप्लेस करेंगे, मोस्ट से। so यहाँ पे आपका जो एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। ये आपका प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है भाई। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रेपोजिशन है
उसके बाद वैसे तो हम एडजेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बी की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया गया है, आईएनजी का, और उसके बाद ठीक नाउन का। तो इस केस में हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, पोजेसिव केस का। तो यहाँ पे आएगा ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनएबल टू गेट अ गुड हाउस। यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट है आपका थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। तो जब भी आप कोई भी डिग्री एंड के साथ यूज करते हैं, डिग्री को एंड से जोड़ते हैं, तो वो जो डिग्री होती है आपकी वो सेम रहती है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, अवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड, यहाँ पे लॉन्ग को किसे प्लेस करेंगे, लॉन्गर। सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, थैंक्स टू ऑल मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर। नेक्स्ट है द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पुनिश्ड ऑफेंस। तो यहाँ पर फिर आपका जो एरर है वही है एडजेक्टिव से रिलेटेड। यहाँ पर हम पुनिश्ड को रिप्लेस करेंगे अ पुनिशेबल। तो यहाँ पे पुनिश्ड को रिप्लेस कर देंगे पुनिशेबल। The railways have made crossing the tracks a punishable offense. So यहाँ पे आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। I am more lonelier here than I was in the USA. तो आपने एडजेक्टिव के अंदर रूल पढ़ा होगा और इस रूल से रिलेटेड आपके काफ़ी बार एरर पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं करते एक ही सेंटेंस के अंदर। सो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, आई एम मोर लोनली, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आई एम मोर लोनली हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आई एम लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। दोनों में से आप कोई यूज़ कर सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। भाई या तो आप सेम यूज़ करो या यूजुअल यूज़ करो, ठीक है, दोनों में से एक यूज़ होगा। तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम या फिर एट द यूजुअल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. So यहाँ पर जो आपका thoroughly है वो है आपका adverb। यहाँ पे adverb यूज किया गया है और इसे हम रिप्लेस करेंगे adjective से। So adjective thoroughly का क्या होता है, thorough। तो यहाँ आपका सेंटेंस में जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट है आपका हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। भाई नोट, एक ही नोट खोया उसने 100 रुपी का। तो यहाँ पे हम रुपीज को किससे रिप्लेस करेंगे, रुपी से। 100 रुपी नोट यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका, वैसे तो ये हाइफेनेटेड में यूज़ होता है, मैंने एक दो सेंटेंस देखे हैं जिसमें इन्होंने हाइफेनेटेड में यूज़ कर रखा है। और हाइफेनेटेड में आपको पता है कि जो आपके नाउन पर नाउन होते हैं वो सिंगुलर यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ मोर बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही सेंटेंस में हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। इट इज़ बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये होगी करेक्ट फॉर्म। सो ये आपका एरर है पार्ट ए में। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन के अंदर जो आपके
एडजेक्टिव की डिग्री होती है उसे हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, ठीक है, ना तो सुपरलेटिव डिग्री में ना ही कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये यूज होगा आपका, सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज गुड एज आई कुड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट सी में, एन exorbitantly rigid attitude may prove very dangerous even fatal। भाई आपको पता है जो एडवर्ब होते हैं वो किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए exorbitantly के बाद कोई आपकी वर्ब यूज की गई है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका exorbitantly है वो एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, इसे हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से। सो exorbitantly का जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है exorbitant। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप इसको करेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये स्पेलिंग ऐसे होगी exorbitant, TANT, H आएगा X के बाद, ठीक है, exorbitant। An exorbitant rigid attitude may prove very dangerous even fatal। नेक्स्ट है आपका द रेवेन्यू डेफिसिट was low in the revised estimates than the budget estimates। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि यहां पे देखिए आपका कंपैरिजन किया गया है किसके अंदर, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स के अंदर। कंपैरिजन आप देख सकते हैं देन का यूज किया गया है। सो जो आपका हम डिग्री होगी वो कौन सी यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पे जो यूज होगी वॉज के बाद वो लो की बजाय क्या यूज होगा, लोअर। द रेवेन्यू डेफिसिट वॉज लोअर इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देन द बजट एस्टिमेट्स। सो यहां एरर है पार्ट बी में। इन एब्सोल्यूटली टर्म्स, ये आप तो बता ही दोगे, पहले से ही बता दोगे। यहां पे एब्सोल्यूटली के बजाय हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसको एब्सोल्यूट, जो कि है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द रिसेंट टाइम्स। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो बहुत ज़्यादा में से जब एक का चुनाव किया जाता है तो जो आपकी डिग्री यूज होती है वो होती है सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पे जो वर्स्ट है इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है आपकी वर्स्ट, WORST। सो ये एरर ऐसे करेक्ट हो जाएगा, द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। यहाँ पे एरर है आपका पार्ट बी में। नेक्स्ट है आपका ऑन अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्डेड थिंकिंग लीडर्स बोत्सवाना हैज मैनेज्ड टू रेज ओवर 1 मिलियन सिटीजन्स आउट ऑफ पॉवर्टी। सो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, ऑन अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्डेड की बजाय इसकी जगह हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, जो कि होता है आपका फॉरवर्ड। ऑन अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर्स बोत्सवाना हैज, ये ऐसे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, The recent election campaign has been one of the most noisiest campaign in the last decade। तो मैंने आपको बताया था कि डबल जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है उसे यूज़ नहीं करते एक ही सेंटेंस के अंदर। सो यहाँ पे आप देखिए
दो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, द मोस्ट नॉइसी कैंपेन, ठीक है, या फिर द नॉइसिएस्ट कैंपेन इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा आपका कि द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट नॉइसी कैंपेन इन द लास्ट डेकेड। The rate of metabolism a body is comparatively lowest when it is at rest and is thus optimum for examination। आपने एडजेक्टिव के रूल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी हम कंपैरेटिवली का यूज करते हैं या फिर फेयरली का यूज करते हैं, ये आपने रूल पढ़ा होगा, तो इसके बाद जो आपकी डिग्री होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, ठीक है। सो यहां पे देखिए आप लोएस्ट की बजाय हम किसका यूज करेंगे, लो। सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अ बॉडी इज कंपैरेटिवली लो व्हेन इट इज एट रेस्ट। यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। ध्यान रखना कंपैरेटिवली और फेयरली के साथ जो हम आपकी डिग्री होती है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सीन द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रैन फ्रॉम द प्लेग्राउंड। सो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि डिड के बाद जो आने वाली वर्ब होती है उससे हम उसके एक्चुअल फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो आपका सीन है, ठीक है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इसे हम रिप्लेस करेंगे सी से, SEEC, ठीक है, उसकी एक्चुअल फॉर्म में ही यूज करेंगे। सो नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रैन फ्रॉम द प्लेग्राउंड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा एरर। तो यहाँ पे एरर है आपका पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब गारंटी प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। सेंटेंस ऐसे होगा, द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, RED, स्पॉन्सर है आपकी वर्ब और स्पॉन्सर्ड है आपका एडजेक्टिव। सो यहाँ पे स्पॉन्सर को रिप्लेस करेंगे स्पॉन्सर्ड, बस इसके बाद हम ED लगा देंगे। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट बी में। नेक्स्ट है आपका, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस विद द पार्टिसिपेंट एंड ऑब्टेन्ड देयर फीडबैक रिगार्डिंग आवर न्यू सर्विसेज। सो यहाँ पे फिर वही आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है। यहाँ पे जो आपका एक्सटेंसिवली है वो है एक एडवर्ब, और एडवर्ब को हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिवली का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सटेंसिव, ठीक है, LY काट दो इसमें से, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है आपका, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी attracting thousands of rare migratory birds from Europe and Siberia। यही आपका जो डबल कंपैरेटिव डिग्री हो गई यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म में। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंडियंस नो दैट दे आर सुपीरियर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नॉट ओनली टू दोज अनफॉर्चुनेटली बीइंग्स कॉल्ड फॉरेनर्स
but also that they are superior to all others Indians. सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है फिर वही एडजेक्टिव से रिलेटेड. सो यहाँ पे जो यूज़ होगा अनफॉर्चुनेटली को हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म से, यानी कि अनफॉर्चुनेट से. तो यहाँ से फिर आपका एल कटेगा. सो यहाँ पे ऐसे करेक्शन हो गई आपकी. सुपीरियर इन ऑल रिस्पेक्ट नॉट ओनली टू दोज अनफॉर्चुनेट बींग्स कॉल्ड फॉरनर्स बट आल्सो दैट दे आर सुपीरियर टू ऑल अदर इंडियंस. The Indian team cannot win the series, and even pulling off a draw could be a tough proposition with its lead bowlers not playing. With its lead bowler नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा with its leading bowler. तो लीड को रिप्लेस करेंगे लीडिंग से. इट्स लीडिंग बॉलर्स नॉट प्लेइंग. तो यहां जो आपका एरर है वो है पार्ट डी के अंदर. अ न्यू स्टडी हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स आर मोर लाइकलियर टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड इंसुलिन लेवल्स, बट the time they reach adolescence. तो यहाँ पे जो आपका एरर है, सॉरी, यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, डबल कंपैरेटिव डिग्री का. सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी में. A new study has shown that kids who have a high body mass index are more ये ऐसे हो जाएगा, are likelier to have high blood pressure, cholesterol and blood insulin levels by the time they reach, यहाँ पे है आपका by the time they reach adolescence. नेक्स्ट है आपका देयर आर जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द सिटी. सो यहाँ पे फिर वही आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है. तो एडजेक्टिव फॉर्म होती है एवर ग्रो की एवर ग्रोइंग. सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, देयर आर जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द सिटी. RBI is in favor of amending currently policies governing operations of foreign banks in India. तो वही आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है आपका. करंटली को हम किससे रिप्लेस करेंगे, करंट से. एल वाई यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. ऑफ अमेंडिंग करंट पॉलिसीज. while a select few have standards of living comparably to the richest in the world, the majority of the population fails to get even 2 meals a day. तो यहाँ पे फिर वही आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है. कंपैरेबली को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कंपैरेबल से. कंपैरेबल, तो कंपैरेबल ये एल वाई कट जाएगा आपका, ठीक है. बी एल वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपैरेबल. COMPARABL, वाई को रिप्लेस कर देंगे ई से, कंपैरेबल. Illegal sand mining has become a boom business fueled by
द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो फिर वही आपका जो एरर है वही एडजेक्टिव का है। जो आपका बूम है इसको रिप्लेस करेंगे हम बूमिंग से। अ बूमिंग बिजनेस, इलीगल सैंड माइनिंग हैज बिकम अ बूमिंग बिजनेस fueled by ever increasing demand of the construction industry. The company aims to nearly double its revenue on the back of a strongest product pipeline. सो यहाँ पे आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री का हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एक का या एक से ज़्यादा का बहुत ज़्यादा में से चुनाव किया जाता है उसके लिए हम जो आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। ये ऐसे सेंटेंस करेक्ट होगा, द कंपनी एम्स टू नियरली डबल इट्स रिवेन्यू ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रोंगर प्रोडक्ट पाइपलाइन। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री के बजाय। द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट। ये तो आप देखते ही पता दोगे। अब इसमें एरर कौन सा है आपका, वो है पार्ट सी के अंदर। एडवर्ब को किससे रिप्लेस करेंगे, एडजेक्टिव से। तो कॉन्स्टेंटली को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। इंडिया हैज एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लो अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सैवेज अमाउंट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। तो यहाँ पे फिर वही आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है पार्ट बी के अंदर। लॉ अबाइड को हम रिप्लेस करेंगे लॉ अबाइडिंग, आईएनजी फॉर्म में यूज होगा, आईएनजी। लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सैवेज अमाउंट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। दे आर बोथ एक्सीलेंट बुक्स बट दिस वन इज बेस्ट। तो दो के लिए तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बेस्ट को हम रिप्लेस करेंगे बेटर से। नेक्स्ट है आपका रमेश हैज बीन बोथ अ डिसहोनेस्टली पर्सन एंड अ गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पे डिसहोनेस्टली को हम किससे रिप्लेस करेंगे, डिसहोनेस्ट से। अ डिसहोनेस्ट पर्सन। The number of employees reporting sick has reduced significantly because of the incentive. तो यहाँ पे फिर वही आपका जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। जो आपका रिपोर्टिंग है इसे हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म रिपोर्टेड से। The number of employees reported sick has reduced significantly because of the incentive. For millions of people, his retirement from cricket has been a greatest shock. तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो कि कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं किया गया है, ना ही एक में से ना ही दो में से। आपका सिर्फ सिंपल सेंटेंस है कि फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। बात किसकी हो रही है, रिटायरमेंट की। फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेट शॉक। पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा यहां पर आपका, हैज बीन अ ग्रेट शॉक। Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning.
तो यहाँ पे फिर वही जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका क्लियरली है उसको हम रिप्लेस करेंगे क्लियर से। डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड ही फेल्ड टू अचीव द डिजायरिंग रिजल्ट। डिजायरिंग नहीं, ये यूज होगा आपका डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो यहां पे जो आपका एरर है वो है पार्ट डी के अंदर। अंडर द स्कीम बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एट 2% लोअर द मार्केट रेट। तो यहां पे आप देखिए कंपैरिजन किया गया है। तो यहां पे आप देखिए अंडर द स्कीम बैंक्स प्रोवाइड लोन्स, किसको? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एट 2% लोअर। 2% लोअर किससे? मार्केट रेट से। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो गया। कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ कर ली हमने लोअर, और लोअर के बाद हम यूज़ करेंगे किसका? देन का। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर करेक्ट, सेंटेंस करेक्ट हो गया आपका। एंटरप्राइज एट 2% लोअर देन मार्केट द मार्केट रेट। यहाँ पे एरर है पार्ट डी के अंदर। देखिए मैक्सिमम अभी तक हमने एरर जो किए हैं वो आपके डबल कंपैरेटिव के किए हैं, और मैक्सिमम जो किए हैं हमने एडवर्ब को किससे रिप्लेस किया है? एडजेक्टिव। भाई सीधी सी बात है, एडवर्ब आपके क्वालिफाई मॉडिफाई करेगी वर्ब को, ठीक है, और जो आपके एडजेक्टिव होंगे वो क्वालिफाई या मॉडिफाई करेंगे किसको? नाउन और प्रनाउन को। तो नाउन प्लस या फिर प्रनाउन से पहले अगर आपकी एडवर्ब यूज़ हो रखी है तो वो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव का। तो बस उसको रिप्लेस कर देंगे हम उस एडवर्ब, यदि उससे पहले एडवर्ब का यूज़ है तो उसे रिप्लेस कर देंगे एडजेक्टिव से। तो मैक्सिमम सेंटेंसों में हमने बस इसी रूल का यूज़ किया है, प्लस आपका डबल कंपैरेटिव डिग्री वाला रूल अभी तक हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूमर इज़ बेटर वे टू प्रोवाइड सोशल कमेंट्री ऑन कंट्रोवर्सी issues and some movies do that successfully। तो यहाँ पे जो आपका एरर है फिर वही एडजेक्टिव से रिलेटेड है आपका एरर। जो आपका कंट्रोवर्सी है वो एक नाउन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका इश्यूज है वो भी एक नाउन है। तो नाउन को हम किससे मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं? एडजेक्टिव से। कंट्रोवर्सी का एडजेक्टिव होता है आपका कंट्रोवर्शियल। सो यहाँ पे कंट्रोवर्सी को रिप्लेस कर देंगे कंट्रोवर्शियल। सो जो एरर है पार्ट सी के अंदर। सिंस द लॉयन वॉज वेरी इलनेस all the other members all the other animals in the forest gave the lion a lot of medicines। तो यहां पे जो आपका इलनेस है वो एक नाउन है, ठीक है भाई। तो यहां पे यूज करेंगे हम एडजेक्टिव का। सिंस द लॉयन वॉज वेरी इल all the other members animals in the forest gave the lion a lot of medicines। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter। तो यहाँ पे आप देखिए आपने कंजंक्शन तो पढ़े होंगे कि टू किसका, टू के साथ किसका पेयर बनता है? टू का। और सो के साथ किसका बनता है? दैट का। तो यहाँ पे आप देखिए बस यही एरर है आपका। ही वॉज टू टायर्ड दैट का यूज़ हुआ है, तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? सो का। तो टू को रिप्लेस कर देंगे किससे? सो से। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टर। फॉर गिविंग अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज ऑफ च्यूइंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्पफुल। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो फिर है एडजेक्टिव से रिलेटेड। जो हेल्प्ड है आपकी वो एक
वर्ब है, कैन बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम एडजेक्टिव का कैन बी हेल्पफुल। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट डी के अंदर। His obviously reluctance was viewed seriously by his superior and he was suspended. So यही जो आपका एरर है वो फिर एडजेक्टिव से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जो आपकी एडवर्ब है इससे हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव ऑब्वियस से। so जो आपका एरर है पार्ट ए के अंदर। मिस्टर गुप्ता insisted that he was fully prepared to present the proposal. तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर कि मिस्टर गुप्ता insisted that he was fully prepared, not prepared to present the proposal. The noise was so faintly that one had to strain one's ears to hear it. So noise आपका नाउन है, क्वालिफाई किया जाएगा एडजेक्टिव से, फेंटली के बजाय किसका यूज होगा, फेंट्स का। The weather is much more warmer than it was a few days ago. डबल कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, ठीक है। और जो इसका एरर सेंटेंस करेक्शन होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, पार्ट 1 स्लाइड नंबर 57। नेक्स्ट है आपका द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर। ट्राई पैक थोड़ी ना होता है, ट्रायल पैक होता है हमेशा, ट्राई पैक नहीं होता। सो ट्राई को रिप्लेस करेंगे ट्रायल से, यूजिंग द ट्रायल पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर। आपने पढ़ भी रखा होगा काफ़ी बार, ठीक है, न्यूज़ एड वगैरह में भी सुना होगा आपने ट्रायल पैक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Removing seeds from cotton plants was a slowest job until L.A. Whitney invented the cotton gin. So यहाँ पे फिर आप देखिए कि आपका ना तो कंपैरिजन किया गया है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ना ही आपका चुनाव किया गया है दो या दो से ज़्यादा के अंदर। सो यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो कौन सी फॉर्म में रहनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो स्लोएस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी स्लो, अ स्लो जॉब अंटिल इल व्हिटनी इन्वेंटेड द कॉटन जिन। नेक्स्ट है आपका ही एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज देयर वॉज नथिंग मोर बेटर कमिंग हिज वे। फिर वही डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज। आपको पता है एडजेक्टिव जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, रूल भी इसके काफ़ी कम ही है, 15-20 रूल हैं आपके एडजेक्टिव के। तो उसी में से अगर एरर आता है घुमा फिरा के आपका उसी में से ही एरर पूछता रहता है एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे फिर देखिए डबल कंपैरेटिव डिग्री का हमें एरर मिल गया। सो जो एरर है आपका पार्ट सी में, Our mathematics teachers doesn't allow us to use a calculator during her class. तो यहाँ पे जो आपका एरर है 61 स्लाइड के अंदर, Our mathematics teacher does not allow us, यहाँ तक तो ठीक है, to use a calculator, to use a calculator ड्यूरिंग हर क्लास। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये पूरी तरह से क्या है, एरर फ्री है। जेनेट इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड सी चूज। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पार्ट ए है सक्सेस को रिप्लेस करेंगे सक्सेसफुल एडजेक्टिव के साथ, ना कि नाउन के साथ।
Janet is determined to be successful in whatever field she choose. A young man was standing on the road proclaiming that he had the more beautiful car in the world. तो सारी कारों में से एक कार का चुनाव किया जा रहा है जो कि उस व्यक्ति के पास है। तो जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर को किससे रिप्लेस करेंगे? मोस्ट से। मोस्ट ब्यूटीफुल कार इन द होल वर्ल्ड। One day the king woke up earlier than usual to take a stroll around his palace. तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। सॉरी, यहाँ एरर नहीं है, ये तो आपका पहले से यूजुअल है जो आपका, वो पहले से ही एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे जो आपका एरर है इस सेंटेंस के अंदर वो है नो एरर, कि वन डे द किंग वॉक अप अर्लियर देन यूजुअल टू टेक अ स्ट्रोल अराउंड हिज पैलेस। दिस ईयर द नंबर ऑफ काउंटरफेट बैंक नोट्स डिटेक्टेड इन बैंक ब्रांचेस was highly thanks to efficient clerical staff. तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है आपका पार्ट सी के अंदर। जो आपका हाईली है उसे हम रिप्लेस करेंगे हाई से। इन बैंक ब्रांचेस वॉज हाई थैंक्स टू एफिशिएंट क्लरिकल स्टाफ। India has the third larger number of internet users in the world today. फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ। इंडिया एक कंट्री का, हमारे देश का, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट का। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द होल वर्ल्ड टुडे। द सर्वेंट प्रॉमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी। तो विजिलेंस होता है आपका नाउन और इसे हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव से। तो विजिलेंस का एडजेक्टिव फॉर्म होता है आपका विजिलेंट। तो यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग होगी वो ये होगी VIGILANT। यहाँ पे एरर है आपका पार्ट सी में। अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईज टास्क। ईज नहीं होता, इजी होता है, इजी टास्क। यहाँ पे एरर है वो है पार्ट डी के अंदर आपका। विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। तो ये आपका फिर वही कंपैरेटिव डिग्री वाला एरर है। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? The school can look very nice. It is truth that India is the largest consumer of gold in the world. तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। इट इज
ट्रुथ की बजाय यहाँ पे यूज होगा इट इज ट्रू। इट इज ट्रू दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। आई विल गिव यू द एडवांस इफ यू रिपे इट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो आपका एरर है इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव से रिलेटेड वो तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नो एरर। It is necessarily to maintain a record of all transaction in case the auditors want to see it। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। It is necessary, not necessarily, it is necessary to maintain a record of all transaction। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए में। He decided to work for an NGO, but most of his classmates opted for high-paid jobs in multinational companies। तो यहाँ जो आपका एरर है वो है पार्ट से के अंदर। जो आपका हाई है उसे हम रिप्लेस करेंगे हाईली से। An NGO, but most of his classmates opted for highly paid jobs in multinational companies। The girls watched intently as the model applied her makeup with a practical hand, not with a practical hand, with a skilled hand। With skilled hand। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट it is necessarily for you to save and invest at least 25% of your monthly income। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वही फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव वाला कंफ्यूजन है यहाँ पर कि जो आपकी एडवर्ब है नेसेसरली उसको रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव नेसेसरी के साथ। The Indian stock market is one of the worst performing। ये हम आई थिंक पहले कर चुके हैं। ये वाला जो एरर है वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी यहाँ पर। बाबर was not only a great soldier but also a very wisest ruler। एक ही बंदे के बात में एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अ ग्रेट सोल्जर बट आल्सो अ वेरी वाइज रूलर कि जो आपकी डिग्री होगी उसको हम सेम रखेंगे। सो यहाँ पे वाइजेस्ट को हम रिप्लेस करेंगे वेरी वाइज, ठीक है। सो ये आपका एरर है पार्ट डी के अंदर। ये रूल आपने पढ़ रखा होगा एडजेक्टिव के अंदर। रीमा इज द टॉलेस्ट ऑफ माई 2 daughters even though she is 5 years younger। दो में से चुनाव किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री का नहीं। रीमा इज द टॉलर, दो की बात हो रही है तो दो प्लस द प्लस आपके कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। रीमा इज द टॉलर ऑफ माई 2 daughters। द वाटर इन द कैनाल was much more higher than usual। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। मच मोर हाइयर डबल कंपैरेटिव हो गया, रिप्लेस करेंगे मोर यहाँ से काट देंगे, ऐसे हो जाएगा मच हाइयर देन यूजुअल।
According to Labor Ministry, the money earned by farmers is usually spent on buying newly equipment. न्यूली नहीं, न्यू इक्विपमेंट. इक्विपमेंट क्या है आपका? नाउन. नाउन को कौन मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं? वर्ड आपके एडजेक्टिव. सो न्यूली को हम किससे रिप्लेस करेंगे? न्यू से. In his old age, a person is likely to get more weak day by day. तो आपने इस टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल पढ़े होंगे एडजेक्टिव के अंदर. इस टाइप के सेंटेंस में जो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो ये ऐसे होगा सेंटेंस करेक्ट. इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट वीकर डे बाय डे. मोर कैंसिल हो जाएगा, वीक की जगह हम किसका यूज करेंगे? वीकर. अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो एडजेक्टिव्स को एंड के साथ जोड़ते हैं तो जो उनकी डिग्री होती है वो सेम रहती है. तो यहाँ पे आप देखिए पहले किसका यूज़ किया गया है? क्लेवरर का. तो यहाँ पे मैं अम्यूजिंग के साथ किसका यूज़ करूँगा? मोर का. तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज. सो यहाँ पे एरर है जो आपका पार्ट सी में. द टू फर्स्ट टू अराइव, आई थिंक ये हम कर चुके हैं आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला. सो ये आपका द फर्स्ट टू होगा, ना कि द टू फर्स्ट. ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ. तो आपने नाउन के अंदर पढ़ा होगा कि जो आपके स्टार्स हैं वो सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन है. और काउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ नहीं करते. हम मच का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते. तो मच को मेरे को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? मैनी से. मैनी यूज़ करते हैं हम काउंटेबल के लिए. सो हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ. सो जो ऑप्शन बी है आपका वो है राइट आंसर. A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. A few word की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, a few किसके लिए यूज़ होता है आपका? प्लूरल के लिए. ठीक है, तो मैं वर्ड को किसे रिप्लेस करूँगा? वर्ड से. यानी कि वर्ड के साथ बस मेरे को क्या लगा देना है? एस. A few words ऑफ ग्रेटिट्यूड. क्योंकि आपको पता है अ फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए. सो जो आपका एरर है वो है पार्ट ए में. ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंजक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा पेयर होता है किसका? एज का. आइदर और का होता है, नाइदर नॉर का होता है. सो यहाँ पे देखिए जो आपका पेयर है एज मच और, ये रिप्लेस होगा आपका किससे? एज मच एज से. सो सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो गया, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज इवन मोर देन दे. नेक्स्ट है आपका आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स. तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर. तो यहाँ पे क्या एरर है कि जो आपकी वर्ब है इस वाले क्लॉज में प्ले, उसे भी हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म में. आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स. नेक्स्ट है आपका
देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। ट्रैफिक आपने पढ़ा होगा, नाउन के अंदर क्या है, नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, तो इसके साथ हम मैनी का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर हम मैनी को किससे रिप्लेस करेंगे, मच से। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। तो वही आपने पढ़ा होगा कि शुगर भी आपका क्वांटिटी है, तोल के दी जाती है, तो मीन्स ये क्या है, नॉन काउंटेबल है। सो नॉन काउंटेबल के लिए हम लार्ज नंबर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम अ लार्ज नंबर को किससे रिप्लेस करेंगे, लार्ज क्वांटिटी से। नंबर को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, क्वांटिटी से। नेक्स्ट है आपका एज अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। तो आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के अंदर एक रूल कि कुछ वर्ड होते हैं आपके, जैसे कि जूनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ हम जो आपकी प्रपोजिशन होती है वो टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, शो इज सुपीरियर टू एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। नेक्स्ट है आपका ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। बात कितनी सिटीज की हो रही है, 2 सिटीज की। सो 2 सिटीज के लिए हम जो आपकी डिग्री होती है वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। सो ये जो आपका बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, इसे मैं चेंज कर दूंगा कंपैरेटिव डिग्री यानी कि बिगर में। फॉर्मर इज बिगर। और दूसरी बात, आपने एक रूल ये भी पढ़ा है इसी के साथ कि 2 के साथ जब मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहा हूं तो मैं उसके साथ किसका यूज़ करूंगा, द का। तो ये ऐसे सेंटेंस करेक्ट हो गया, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगर। A non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot issue checkbooks to customer. Financial institution similarly to a bank. Similarly जो यहाँ पर आपका यूज हुआ है वो एक एडवर्ब है, और आपको पता है एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं वर्ब को। तो यहाँ पर जो आपका यूज होगा एडजेक्टिव, जो कि होगा सिमिलर। सो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू अ बैंक। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जब भी आपके सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है द गंगा इज द होलीएस्ट, तो द होलीएस्ट आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस केस में हम कभी भी जो है आपका अदर यूज नहीं करते, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा आपका कि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, ऑल द रिवर्स of India. Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuit as his parents were expecting guests. तो यहाँ पर जो आपका एरर है
वो है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि जो आपकी नियरिंग है वो क्या है, वर्ब नियर का आईएनजी फॉर्म है। तो यहां पर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, ठीक है। सो एडजेक्टिव नियर का होता है आपका नियर बाय, नियर बाय। तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो गया, कृष्णा रैन टू द नियर बाय ग्रोसरी स्टोर, ना कि नियरिंग ग्रोसरी स्टोर। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. तो यहाँ पर collateral की स्पेसिफाई करेगा आपका एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। सो यहाँ पे जो sufficiently है इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे sufficient से। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है आपका पार्ट सी के अंदर। सफिशिएंटली को हम रिप्लेस करेंगे सफिशिएंट से। ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे आप कि जो आपका एरर है वो है किसमें, पार्ट बी में। His speech was not very clear होगा। तो स्पीच को हम क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली के बजाय किसका यूज होगा, क्लियर का। तो although his speech was not clear, everyone understood the underlying meaning. He is the most intelligent and also the very talented student of द कॉलेज। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है आपका पार्ट सी के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पे आप देखिए चुनाव किसका हो रहा है, एक लड़के की बात कही जा रही है कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, पूरे कॉलेज में से। तो जो आपकी डिग्री होगी वो कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये है हो जाएगा आपका ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी में। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए आपकी एंड के साथ हैं जो आपके दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, और दोनों एडजेक्टिव आपके सेम कैटेगरी के होने चाहिए। तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म है तो यहाँ भी सुपरलेटिव फॉर्म यूज होगी। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे जो आपका एरर है, पहले तो मैं बता दूं ये 5 years हाइफेनेटेड में यूज़ किया गया है आपका, और हाइफेनेटेड में आपको पता है नाउन होता है जो सिंगुलर यूज़ होता है। तो ये आपका एपोस्ट्रोफी एस यहाँ से कट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 year इम्प्रिजनमेंट। द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पुनिश्ड ऑफेंस, ये हम कर चुके हैं पहले, यहाँ क्या आएगा, पुनिशेबल। आर्म्स वर गिवन टू द पुअर्स। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसके साथ हम यदि द का यूज़ करते हैं, सॉरी कुछ नाउन होते हैं आपके जिसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, तो वो आपके एक पूरी की पूरी कैटेगरी को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ द होनेस्ट, द होनेस्ट का मतलब क्या कि जितने भी आपके पर्सन हैं, ठीक है, सारी कैटेगरी के जो होनेस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है सारा द होनेस्ट। यदि मैं बात करूं द रिच की, ठीक है, तो द रिच का मतलब कि जितने भी आपके कैटेगरी के पर्सन हैं जो रिच हैं उसको डिनोट कर रहा है आपका द रिच।
तो आपके कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले यदि मैं दा का यूज़ करता हूँ तो वो आपके एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम द पुअर्स का नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि द पुअर अपने आप में ही एक कैटेगरी को डिनोट कर रहा है जो कि अपने आप में ही प्लूरल है। तो इसमें एस लगाकर इसे दोबारा और प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको काट दूंगा एस को। तो यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट सी में, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। तो जब भी आपके नाउन, आपने ये रूल भी आई थिंक पढ़ा होगा कि जब भी आपके नाउन होते हैं, ठीक है, वो किसी नाउन जो आपके नाउन होते हैं वो कभी कभी एडजेक्टिव एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम उसे सेंटेंस में। ठीक है, हमें नाउन्स को भी कभी कभी एज ए एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ जाता है सेंटेंस में, तो इसलिए हम उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं जब भी हम ऐसा यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम, सर्जरी की। किस चीज़ की, उसे कौन क्वालिफाई कर रहा है, आइज़। आइज़ क्या होती हैं आपके नाउन, तो इसे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, आई सर्जरी। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ बीन राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका एरर है वो है पार्ट सी के अंदर। एज मच एज का यूज होगा यहाँ पर, 50% के साथ मच का यूज होगा, एज मच एज 50%। टू लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो आपने एडजेक्टिव के अंदर एक रूल पढ़ा होगा कि जो आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख जो कि एक डेफिनाइट है, तो इनके साथ कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करते। तो ये जो आपका सेंटेंस होगा ये ऐसे करेक्ट होगा, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो यहाँ जो आपका एरर है पार्ट ए में, यहाँ पे हम ऑफ को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लॉज। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, क्योंकि दीज के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहां पे आपका सॉर्ट की बजाय सॉर्ट्स यूज होगा, सॉर्ट के साथ हम एस और लगा देते हैं, सॉर्ट्स। नेक्स्ट है आपका कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। तो मैनी तो हमने यूज कर लिया एग्स के लिए जो कि आपके काउंटेबल हैं, लेकिन आपका जो मिल्क है वो तो काउंटेबल नहीं है। तो यहां पर हम मिल्क के लिए किसका यूज करेंगे, हाउ मच का, हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। सो कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। Whole the chapter is full of printing errors which are the outcome of the proofreader's carelessness. So यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। स्ट्रक्चर ऐसे होगा सेंटेंस का, द होल चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग। सो द पहले आएगा होल से। Her black long hairs
एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। आपने एडजेक्टिव के अंदर रूल पढ़ा होगा SSCA, साइज, शेप, कलर एंड अपीयरेंस। ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, साइज को। साइज क्या है, लॉन्ग, फिर शेप और फिर कलर, फिर अपीयरेंस। तो पहले आ गया साइज यानी कि लॉन्ग, ठीक है, फिर आ गया कलर जो कि है ब्लैक। तो ये ऐसे हो गया ना, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। I tremble when I saw a sharp long knife। तो यहाँ पे फिर वही आपका SSCA वाला रूल अभी मैंने आपको बताया है। SSCA वाला रूल मैंने अभी आपको बताया है, साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस। तो यहाँ पे साइज देखिए कैसा है, लॉन्ग। तो सबसे पहले क्या आएगा, लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस क्या है, शार्प, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ। फिर है आपका नेक्स्ट है आई सो एन एनिक्शियस पेल गर्ल हु वॉज फिट गेटिंग नियर द ICU। तो इसमें भी वही रूल यूज़ होगा आपका, साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका कलर के बाद इमोशन। आप ये भी ऐड कर सकते हो, साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस और इमोशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप, जो एनेक्शियस है वो एक इमोशन है, ठीक है। तो ये किसके बाद यूज होगी, पेल के। तो ये ऐसे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आई सो एन पेल एनेक्शियस गर्ल। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। जाहिर सी बात है, सेंटेंस के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की, दूरी की, ठीक है। तो फर्दर की बजाय हमें किसका यूज करना होगा यहाँ पर, आपको पता है कि फार्दर का, FARTHER, फार्दर, ना कि फर्दर। नेक्स्ट है आपका, दिस बुक इज अनडाउटली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। प्रेफरेबल देन दैट इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेफर के साथ हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। लास्ट न्यूज की बजाय हमें यहां पर यूज करना होगा लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। नेक्स्ट है आपका, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के अंदर एक रूल कि कुछ आपके एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं जिनका हम कंपैरिजन उनमें मच या मैनी लगाकर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि आपका वर्ड मैं बता देता हूँ, जैसे एक तो क्वेश्चन में ही दे दिया इसने, यूनिक हो गया, ठीक है, चीफ हो गया, और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल शेप होती हैं, ठीक है, लाइक ट्रेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और वर्ड जैसे कि फाइनल हो गया, एंड मेजर हो गया, माइनर हो गया, एम्पटी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ना तो हम इन्हें कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर कि मोस्ट यूनिक। तो यूनिक तो अपने आप में ही अनोखा होता है, कम या ज़्यादा वाली क्या बात है।
तो इसे मोस्ट को रिप्लेस काट देंगे यहाँ से। नेक्स्ट है आपका द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो आपका एरर है कि हम यहाँ पर जो आपकी वृद्धि है उसे हम पैरेलल शो कर रहे हैं। द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्रियां हैं दोनों वो सेम रहनी चाहिए। द फास्टर ही कंप्लीट द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट। ही डजंट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज अनेक्शियस। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यहाँ पे देखिए डज नॉट हैव, नॉट का यूज़ किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। सम की बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं, एनी। नेगेटिव सेंटेंस में ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज अनेक्शियस। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर किया गया है कंपैरिजन यंग लेडी और उसकी सिस्टर के बीच में। तो कंपैरेटिव डिग्री तो आपने यूज़ कर ली, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, देन का। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। नेक्स्ट है आपका नाउ अ डेज वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों हम जो एडजेक्टिव होंगे एक ही डिग्री के रखेंगे, कोल्डर एंड कोल्डर, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे आपके। ठीक है, जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, जिस टाइप के सेंटेंस में दिखाया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों आपकी एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। सो कोल्डर एंड कोल्डर। नेक्स्ट है आपका दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। वर्ड क्या यूज़ हो गया, कंपैरेटिवली। मैंने आपको बताया था चाहे कंपैरेटिवली हो या फिर फेयरली हो वर्ड, इन दोनों के साथ जो आपकी एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है। सो ये क्या होएगा आपका, गुड। सो एरर है आपका पार्ट बी में। नेक्स्ट है आपका राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट ए के अंदर, कि एज गुड एज होता है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट है आपका गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। गोपाल फेल्ट हैप्पीली, तो हैप्पीली है जो आपका एडवर्ब है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है एडजेक्टिव का। तो जो हैप्पीली का एडजेक्टिव होता है वो होता है आपका हैप्पी। तो गोपाल फेल्ट हैप्पी। और इसमें जो आपका रूल यूज़ हुआ है, आपने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा कि आपके वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि लुक, सम, अपीयर, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, इन सभी को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका ही इज़ कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ। कंपैरेटिवली आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी कि वीक। ही इज़ कंपैरेटिवली वीक इन मैथ। मैनी अ बॉयज आर अब्सेंट टुडे। ये रूल आपने पढ़ा होगा भाई, मैनी ए के बाद जो आपका नाउन आता है वो क्या आता है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन आएगा यानी कि बॉय आएगा, के साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर यानी कि इज आएगा।
सो मैनी अ बॉय इज अब्सेंट टुडे। नेक्स्ट है आपका होनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एडजेक्टिव के साथ द का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो आपके एक प्रॉपर नाउन बन के एक पूरी की पूरी कैटेगरी को ही डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए होनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, ये आपको पता है, ईमानदार लोग। तो यहाँ पे होनेस्ट के साथ मेरे को किसका यूज़ करना पड़ेगा? द का। पूरी की पूरी कैटेगरी, ईमानदार वाले जितने भी लोग हैं कैटेगरी के, सभी को डिनोट करने के लिए। सो द होनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। माई ओल्ड फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। तो मैं बता देता हूँ कि जो पोजेसिव केस होता है उसे हम यूज़ करते हैं ऑल के बाद। तो सेंटेंस ऐसे होगा, ऑल माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। ये आप नोट कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद नहीं रहता कई बार, ठीक है। ऑप्शन ए डिटेक्ट नहीं होता कई बार जल्दी जल्दी में एग्जाम में। ही इज़ वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। तो आपने एडजेक्टिव के अंदर रूल पढ़ा होगा एनफ से रिलेटेड, की एनफ से पहले जो हम यूज़ करते हैं वो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम वाइजर को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाइज में। रामायणा इज मोर sacred देन ऑल माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। सो ऑल माइथोलॉजीज में तो आपकी रामायणास भी आ गई, रामायणा भी आ गई, रामायण भी आ गई, ठीक है। तो इसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, इसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑल अदर। ऑल अदर माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट है आपका ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। ये तो आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, ये वाला सेंटेंस है जो स्टीम्ड की बजाय किसका यूज़ होगा? स्टीमिंग कप ऑफ टी। I will buy the book when the revised edition will come. Revised edition will come. So यहाँ पे जो आपका एरर है एडजेक्टिव का, वो तो इसमें कोई एरर नहीं है कि आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन विल कम। तो ये इस हिसाब से ये तो नो एरर है आपका, इसमें कोई एरर नहीं है। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। सबसे पहली बात, फास्टली तो हम यूज़ करते ही नहीं इंग्लिश के अंदर, ये होगा ही रैन सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। To me, it appears that anthropology is the more interesting of all the subject। तो सबसे पहली बात तो सभी सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट का चुनाव हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। सो हम जो डिग्री होगी आपकी एडजेक्टिव की वो कौन सी यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे द मोर की बजाय क्या यूज़ होगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। तो एनी न्यूज़पेपर में फिर आपका वही द स्टेटमेंट्स भी आ गया, लेकिन द स्टेट्समैन तो हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, इज़ ग्रेटर। सर्कुलेशन जो है उसका वो ज़्यादा है और न्यूज़पेपर के मुकाबले। तो हमें जो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर है उसको एक्सक्लूड करके चलना होगा बाकी न्यूज़पेपर से। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी के बाद हम क्या लगाएंगे? अदर।
In the garden were the more beautiful flowers and silver bell. In the garden were the most beautiful flower bells, silver bells. नेक्स्ट है आपका in his old age a person is likely to get more weak day by day. ये सेंटेंस आई थिंक मैं पहले करवा चुका हूँ. मोर वीक को हम किससे रिप्लेस करेंगे? वीकर से. ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होती है आपकी, उस टाइप के सेंटेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. तो इन हीज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट अ वीकर डे बाय डे. सो ये था आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर, ठीक है, जो मैंने डाले हैं. सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा. और यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ उस रेड वाले बटन पर, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं एसएससी के सभी, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमारे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी उनकी जो अपडेट आप तक पहुंच सके. सो ये जो आपके चैप्टर वाइज हैं, ये तो आपका एडजेक्टिव का चैप्टर हो गया, ठीक है. इसके बाद भी मैं डालूँगा, आपके चैप्टर तो बच रहे हैं वो तो मैं डालूँगा ही डालूँगा. इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे डालूँगा जैसे कि होता है ना कि पावर के लिए, कि ज़्यादा रिवीजन के लिए क्या हो, कि ज़्यादा रिवीजन के लिए मैं आपको डालूँगा. जैसे मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ अभी, कि एक वीडियोस में आपके 300 एरर होंगे, ठीक है, मिक्स होंगे, मतलब कि सारे चैप्टर के, ठीक है. उसको मैं बताऊँगा, आपको सोल्व करके बताऊँगा वीडियोस के अंदर. 200 300 ऐसे 2-3 वीडियो बनेंगे. जितने मेरे को एरर मिलते रहेंगे मैं उनको डालता रहूँगा, और उनसे रिलेटेड जो रूल्स होंगे वो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा सारी वीडियोज़ में, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी परसों को, वो होगी बायोलॉजी के ऊपर. तो आई होप बायोलॉजी की वीडियो को आप काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू.